हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मज़ेदार कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मैरिज ब्लू। ये कहानी है 4 कपल्स की जिनकी वेडिंग एक हफ्ते बाद होने वाली थी, पर इन्हें अपने वेडिंग से एक हफ्ते पहले अपने पार्टनर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जो इनकी वेडिंग को तुड़वा तक सकता है। अब इनकी मैरिज टूटेगी या फिर बचेगी, ये तो हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें पहला कपल दिखाया जाता है जिनका नाम था किम और टाइजू। वो दोनों फोटो शूट करवा रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। वहीं हमें दूसरा कपल देखने मिलता है जिनका नाम था जिन और सोमी। जिन सोमी से अपना लव कन्फेस करा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सोमी की इमेजिनेशन थी और सोमी ड्रामा देख अपने आप को इस सिचुएशन में इमेजिन करी थी। सोमी जिन से कहती है, हमें 7 साल हो गए हैं साथ रहकर, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एंड तभी जिन जवाब में यस कहता है। फिर हम थर्ड कपल को देखते हैं जिनका नाम था यांग और रोजी, और दोनों अपने पेरेंट्स के साथ बैठ अपने वेडिंग प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। पर उनके पेरेंट्स में एक बात पर बहस हो रही थी कि वेडिंग कोरियन स्टाइल में होगी या फिर रशियन स्टाइल में, क्योंकि रोजी रशियन थी। लेकिन इस बात से यांग और रोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम फोर्थ एंड आखिरी कपल को देखते हैं जिनका नाम था क्योंग और पार्क। क्योंग पार्क को इनडायरेक्टली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुन पार्क क्योंग को शादी के लिए अप्रोच करता है, पर क्योंग कह रही थी, मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना नहीं चाहती। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है तो ही तुम मुझसे शादी करना। पार्क ये सुन क्योंग को प्रपोज कर देता है और उसका प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, जहाँ उसे ये तक याद था कि वो कब मिले थे, उन्हें साथ रहते हुए कितने दिन हुए हैं और कितने घंटे भी। एंड ये सब देख क्योंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वही फिर हम क्योंग को देखते हैं जो अपने डैड से बात करी थी, लेकिन तभी उसे किम की आवाज़ आती है जो अपने वेडिंग गाउन ढूंढ रही थी। लेकिन तभी किम को पता चलता है कि उसका गाउन रोजी ने ले लिया है। किम ये देख रोजी से अपने गाउन के लिए फाइट करती है, लेकिन तभी रोजी कह रही थी, तुम ये गाउन ट्राई कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही किम उस ड्रेस को पहनती है तो उसे वो ड्रेस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती एंड वो उसे रोजी को वापस कर देती है। फिर हम जिन और सोमी को देखते हैं। सोमी जिन से कह रही थी क्या वो उसे जेजू आइलैंड पर जाने की परमिशन दे सकता है, क्योंकि उसे अपने एक रिलेटिव से मिलने जाना है। पर जिन उससे पहले मना करता है क्योंकि उनकी वेडिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा है। पर सोमी जिन को मना लेती है एंड इसलिए जिन मान भी जाता है। तो नेक्स्ट डे हम सोमी को देखते हैं जो जेजू आइलैंड पहुंच गई थी, पर वो वहाँ पर नील आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आई थी। इस बात को उसने जिन से छुपाई थी क्योंकि सोमी उसे प्राइज जीत कर सरप्राइज करना चाहती है। सोमी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती है उसे उसका टूरिस्ट गाइड दिखता है एंड उस गाइड का नाम था माइक। सोमी माइक से पूछती है, मैंने तो 1-on-1 टैक्सी मंगवाई थी, तो तुम वैन लेकर क्यों आए हो? जिसमें माइक कह रहा था, दरअसल जिस रूट पर तुम जाना चाहती हो वहीं पर दूसरे लोगों को भी जाना है, इसलिए मैं वैन लेकर आया हूँ। सोमी वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो एक मरे हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ऐसा करता देख एक लड़की कहती है, वो पेड़ मर चुका है, उसे फेंक दो। लेकिन यांग को उस पर गुस्सा आ जाता है। वही सोमी जो सभी ओल्ड लेडीज को ट्रैकिंग में मदद करी थी, जो काम एक्चुअली में माइक का था, एंड वही माइक उल्टा आराम से बैठकर खाना खा रहा था। माइक सोमी से सभी काम करवा रहा था। इस बात को देख सोमी उसे कहती है, मैं भी तुम्हारी क्लाइंट हूँ, तो तुम मुझसे काम क्यों करवा रहे हो? जिसमें माइक कहता है, हेल्प करने से तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। एंड वो चुप हो जाती है। वही हम क्योंग को देखते हैं जिससे पाक का मैसेज आया था, जिसमें वो क्योंग से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि पाक ने क्योंग से इस बात पर बहस की थी कि क्योंग अपने फादर को क्यों नहीं बता देती कि वो प्रेग्नेंट है और वो शादी कर रहे हैं। पर क्योंग को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो पाक से नाराज़ होती है। उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। इस बात को देख पाक बहुत फ्रस्ट्रेट होता है एंड क्योंग के डैड को वो मैसेज के थ्रू सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पाक की हिम्मत नहीं होती ये मैसेज सेंड करने की, एंड इसी वजह से वो उस मैसेज को भी डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यांग किम के क्लिनिक पे आया हुआ था एंड वहाँ पर फार्मासिस्ट का नाम था पार्क। किम एक यूरोलॉजिस्ट थी जिसके पास यांग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था, लेकिन एक फीमेल डॉक्टर को देख वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा होता है। फिर हम टेई को देखते हैं जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने आया था, जहाँ उसे पता चलता है कि हम तो पहले से ही शादीशुदा थी, एंड ये देख उसका बहुत बुरा हाल होता है। वहीं रोजी जिनके पास कुकिंग सीखने आई थी कि वो शहर का नंबर 1 शेफ था। एंड वहीं हम सोमी को देखते हैं जो टॉय शॉप से टॉय खरीद रही थी, लेकिन तभी माइक उसकी तरफ साइन लैंग्वेज में बहुत सारे अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहा था। इस बात को देख सोमी भी वैसे ही करने लगती है, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि माइक उससे ये सब कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो उसके पीछे खड़ी एक लड़की से सब कह रहा होता है, जो जान सोमी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होती है। फिर कार में भी माइक उसे इसी बात के लिए टीज कर रहा था, पर सोमी से बर्दाश्त नहीं होता
अब वो गाड़ी सुधर जाती है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो किम से मिलने आया था। जिन किम से पूछता है वो कौन था जिससे तुमने पहले शादी की। किम ये सुन जिन से माफी मांगती है, पर जिन किम को बहुत बुरा भला सुनाने लगता है। वही सोमी जिसे बहुत भूख लगी थी, वो लोगों से लिफ्ट मांग रही थी पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। थोड़ी देर बाद माइक वहां पर आता है और वो उसे फिलहाल ऑफर देता है कार में बैठने के लिए। पर सोमी का ईगो हर्ट हुआ था, पर माइक उसे बहुत टेस्टी खाने के नाम बताने लगता है, जिस बात को सुन सोमी से रहा नहीं जाता। अब वो कार में बैठने के लिए मान जाती है। फिर हम पार्क और क्यों को देखते हैं, जहाँ पर पार्क की मदद उसे बता रही थी क्यों तुम्हारे लिए बैड लक लेकर आएगी जो तुम्हारी किस्मत में प्रॉब्लम्स बनेगी। पर पार्क उसकी मॉम से पूछता है कि आखिर कैसे क्यों उसके लिए बैड लक हो सकती है, जिस पे उसकी मॉम कह रही थी उन्होंने इस बारे में फॉर्च्यून टेलर से पूछा है। लेकिन ये सब सुन क्यों को बहुत बुरा लगता है। वही दूसरी तरफ माइक और सोमी साथ थे, जहाँ पर माइक सोमी से कह रहा था जिस होटल में वो रुकने वाली है वो एक हॉन्टेड होटल है। और इस बात को सुन सोमी डर जाती है और जैसे वो होटल रूम में एंटर करती है तो लाइट्स भी चली गई थी। एंड ये देख सोमी और ज़्यादा डर चुकी होती है। पर तभी माइक सोमी को मैसेज करता है कि वो मजाक कर रहा था। वही दूसरी तरफ टेई और किम रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। टेई किम से उसके एक्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाता है। टेई पूछता है मुझे बताओ कौन है वो, आखिर वो करता क्या है, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं, और क्या वो अच्छा दिखता था। इसके जवाब में किम भी पूछती है वो कौन थी, क्या करती थी, कैसी थी, क्या तुम अभी उससे बात करते हो। यानी टेई का भी एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर था। टेई ये सब सुन किम से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी रिलेशनशिप में था। इस पर किम कह रही थी मुझे ये सब पहले से पता था, पर मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था मैंने भी तुमसे सच छुपाया है। इस बात को सुन टेई वहां से चला जाता है। वहीं हम किम को देखते हैं जो यांग का ट्रीटमेंट करी थी। तभी टेई वहां जाता है और बिना कुछ सोचे वो फिर से किम से उसके एक्स के बारे में पूछा था, जिस पर किम कहती है पहले तुम अपने एक्स के बारे में बताओ। और तभी उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में किम अपने हाथ में सीजर ले लेती है और टेई को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो सीजर टेई की जगह पार्क को मार देती है। हमें यांग को दिखाया जाता है जो जिन के रेस्टोरेंट में आया था, पर जब वो रोजी और जिन को साथ में देखता है तो वो वहां से चला जाता है। वही फिर हम पार्क को देखते हैं जो कि उनसे कह रहा था कि तुम अपने फादर से बातें क्यों छिपा रही हो, उन्हें सच क्यों नहीं बता देती। जिस पे क्यों कह रही थी मेरे फादर की नज़र में मैं बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हूँ और अगर उन्हें पता चला तो वो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे। दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं और क्यों वहाँ से नाराज़ होकर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ टेई किम के फ्रेंड से किम के एक्स के बारे में पूछा था, जहाँ से पता चलता है किम का एक्स एक डॉक्टर था। लेकिन ये बात तो किम के फ्रेंड को भी नहीं पता थी कि आखिर उन दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ। वो यांग जो रोजी और जिन का पीछा कर रहा था, क्योंकि यांग को ऐसा लग रहा होता है कि रोजी का जिन के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन तभी यांग को कोई बताता है कि जिन की तो नेक्स्ट वीक ही शादी होने वाली है। एंड ये जान यांग चैन की सांस लेता है। वहीं हम सोमी को देखते हैं जिसे नेल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और आज उसका कॉम्पिटिशन था, लेकिन सोमी उस कॉम्पिटिशन को जीत नहीं पाती, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। जब सोमी ड्रिंक करी थी तभी माइक के पास दो लड़की आती है जो माइक से ऑटोग्राफ मांग रही थी। ये देख सोमी कहती है तुम गाइड नहीं हो ना। तभी माइक सोमी से पूछता है कि उसने लवर्स ऑन जेजू आइलैंड पढ़ी है। सोमी को याद आता है इस बुक का ऑथर तो माइक ही है। तभी सोमी माइक को जिन और अपने रिश्ते के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि मैं और जिन लगभग 5 साल से साथ हैं, लेकिन कभी मुझे जिन के लिए ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जिन के लिए अपना करियर और लाइफ दोनों दांव पर लगा सकती हूँ। जिन के साथ मैं बहुत समय से हूँ, पर अब तो मुझे रियल लाइफ का मतलब पता नहीं चला। इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। माइक सोमी को एयरपोर्ट लेकर जा रहा था क्योंकि आज उसकी वापस जाने की फ्लाइट थी, लेकिन शहर में टाइफून आने की संभावना थी, इसलिए सोमी को माइक के घर रुकना पड़ता है। फिर हम टेई को देखते हैं जो घर गया था, लेकिन वहां पर किम को पता चल जाता है कि टेई अभी भी किम के एक्स के पीछे पड़ा है और आज तो उसने हद ही कर दी। किम टेई के लिए दरवाजा ही नहीं खोलती, जिस बात से टेई बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं हम सोमी और माइक को देखते हैं जब माइक किम के नाखूनों पर नील आर्ट कर रहा था, जो सोमी को बहुत पसंद भी आया था। तभी माइक सोमी से कहता है हम 3 दिनों से साथ हैं, लेकिन मैं अब तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। सोमी कुछ कहने वाली थी कि तभी माइक उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पार्क दिखाया जाता है जो कि उनके डैडी को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों अब शादी करने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त किम मुझसे कुछ कहती है, इसके जवाब देने के चक्कर में पार्क वो मैसेज सेंड कर देता है। वहीं हम यांग को देखते हैं जो रोजी के ब्राउजर हिस्ट्री चेक कर रहा था टू गेट वीजा थ्रू मैरिज। पर यांग को ऐसा लगता है कि रोजी उसके साथ सिर्फ वीजा के लिए शादी करी थी। वहीं दूसरी तरफ हम सोमी को देखते हैं जो आज सोल के लिए निकल रही थी,
जाते जाते माइक सोमी से कहता है कि वो भी इस वीकेंड सोल आने वाला है, तो क्या वो उससे मिल सकती है। पर सोमी माइक से कह देती है 3 दिनों बाद उसकी शादी है, जिस बात को सुन माइक बहुत ज़्यादा दुखी था। वहीं हम रोजी को देखते हैं जो यांग के लिए सोयाबीन सूप बना रही थी। लेकिन तभी यांग वहां जाता है और रोजी से कहने लगता है तुम मुझ पर चीट क्यों कर रही हो, तुम्हें वीज़ा चाहिए था तो मुझसे कह देती, मैं बनवा देता, पर तुमने ऐसा क्यों किया रोजी। तभी जिन यांग को समझाने की कोशिश करता है, पर यांग किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं था। ये सब सुन रोजी गुस्से वहां से चली जाती है, क्योंकि रोजी तो बस कोरियन स्टाइल का खाना बनाना सीख रही थी, वो भी यांग के लिए। लेकिन यांग ने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वहीं हम किम को दिखते हैं जो अपना गाउन और वेडिंग हॉल कैंसिल कराने आई थी, क्योंकि वो अब टाई से शादी करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ रोजी यांग से कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, जिस बात को सुन यांग कह रहा था तुम कोरिया क्यों आई थी और तुम कल कहां पर थी। रोजी को कुछ समझ ही नहीं आता कि यांग आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन रोजी फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर यांग को रोजी पर ट्रस्ट नहीं था। ये सब देख रोजी यांग से कह देती है मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी, यांग तुम भी दूसरों की तरह ही हो। वहीं फिर हम पार्क और क्योंग को देखते हैं। जब पार्क क्योंग से वेडिंग ना करने का कारण पूछा था, लेकिन क्योंग ने बहुत सिली रीजंस दिए थे पार्क से शादी ना करने के। पार्क ये सुन बात समझ जाता है कि क्योंग अब उसके साथ और रहना नहीं चाहते, इसलिए पार्क खुद ही कह देता है शायद हमें शादी नहीं करनी चाहिए। इस बात को सुन क्योंग भी वहां से चली जाती है, और क्योंग के वहां से जाने के बाद पार्क बहुत ज्यादा रोता है। वहीं हम टे को देखते हैं जो घर पर किम का वेट कर रहा था, लेकिन तभी किम वहां पर आती है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। टे किम से कहता है तुम कहाँ थी और कब से मैं तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। किम इन सब बातों को कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है मैंने हमारी वेडिंग कैंसिल कर दी है, अब तो तुम खुश हो। पर टे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो 12 साल पहले प्रॉमिस किया था ना साथ रहने का, एक्स ने तुम्हें डम क्यों किया था। जिस पे किम कहती है टे तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा था, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ आता ही नहीं। तुमने मुझसे एक दिन बच्चे के बारे में पूछा था ना, याद है, तो सुनो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट थी। ये सुन टे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था इस बारे में। किम कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था, पर तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी, क्योंकि तुम तो किसी और के साथ ही बिजी थे। किम कहती है मेरे पास कोई नहीं था इस बेबी को संभालने के लिए, जिस वजह से मैंने अपने बेबी को सिर्फ तुम्हारी वजह से खो दिया। ये सब सुन टे को अपने आप पर शर्म आती है, क्योंकि सारी गलती उसकी थी। किम ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। उल्टा टे ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसने किसी और से शादी की थी, पर बच्चा तो बच ही नहीं पाया। इस वजह से उसे अपने एक्स को डिवोर्स देना पड़ता है। फिर हम यांग को देखते हैं जिसे एक नोट मिलता है, या रोजी ने एक आखिरी बार अलविदा कहा था। रोजी ने यांग के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाई थी, जिन्हें खाते खाते यांग को अपनी गलती का रियलाइज होता है। वहीं हम क्योंग के फादर को देखते हैं जो पार्क से मिलने आए थे। पार्क उन्हें सब कुछ बता देता है कि क्योंग और पार्क के बीच हुआ क्या था, और वो ये भी बता देता है कि क्योंग उससे खुश नहीं है और वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन क्योंग के फादर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर हम यांग को भी देखते हैं जो रोजी के फ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि रोजी आज रशिया वापस जाने वाली है। इसलिए यांग एयरपोर्ट पर चला जाता है रोजी को रोकने, लेकिन वो गलती से लोकल एयरपोर्ट पर चला गया था, जबकि उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना था। वहीं दूसरी तरफ क्योंग को देखते हैं जो एक ओल्ड कपल की फोटोशूट देख रही थी। तभी उसे बाकी बहुत याद आती है कि उतना ही प्यार करता था। ओल्ड कपल के आपस में प्यार को देख क्यों रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो समझ आती है कि उसे पार्क से ब्रेकअप करना नहीं चाहिए था। वहीं माइक को देखते हैं जो अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था, पर तभी उसे एक फैन में सोमी दिखाई दे रही थी। ये जान माइक फिर से उदास हो जाता है। वहीं टे बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक बॉल लग जाती है एंड वो वहीं पर बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो जैसे तैसे रोजी के पास पहुंच जाता है, और जैसे उसे देखता है तो वो उसे माफी मांगने लग जाता है। अब वो उसे एक लास्ट चांस मांगता है, क्योंकि वहां पर वो उसे बस रोकना चाह रहा था। उसे इतना सब करता देख रोजी उसे माफ कर देती है और कहती है मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, और हाँ मैं तुम्हारे साथ वीजा के लिए नहीं थी, बल्कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। वही फिर हम क्यों को देखते हैं जो अपने फादर के पास जाती है, उनसे कहती है फादर आपके हिसाब से मैं बहुत डिसेंट हूँ ना, पर मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह क्लब जाती हूँ, ड्रिंक करती हूँ, एंड मैंने अपनी लाइफ में कुछ बॉयज़ को डेट भी किया है। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। ये सुन क्योंकि डैड कहते हैं मुझे पता है क्यों तुम बच्चों की फीलिंग्स, एंड मुझे ये भी पता है लोगों को र्यूमर्स भुलाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करो।
फिर हम टेई को देखते हैं जो हॉस्पिटल पे एडमिट था, पर आज उसे होश आ गया था। कि जब टेई को होश में आती देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, पर पहले तो वो उसे डांट लगाती है क्योंकि वो पूरे दिन बेहोश पड़ा था। वहाँ पर टेई किम से कुछ भी नहीं कहता और सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी किम उसे बताती है कि आज उनकी शादी है, जिस बात को सुन टेई कह रहा था हमारी वेडिंग कल है, पर किम कहती है बद्दो तुम एक दिन से बेहोश पड़े हो, अब चलो। वहीं फिर हम सोमी को देखते हैं जो अपने वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी, पर तभी उसकी नज़र उसके नेल पे पड़ती है जिसकी नेल आर्ट माइक ने की थी। अब वो ये देख रोने लगती है। तभी जिन वहाँ आता है और उसे रोने की वजह पूछता है। इसमें सोमी उसे सारा सच बताती है कि वो माइक के लिए क्या फील करती है। जिन ये जान दुखी था, पर वो सोमी की खुशी के लिए, उसके लिए सोमी की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो सोमी को माइक के पास जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम और टाई को देखते हैं जिनकी आज वेडिंग थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें याद आता है क्योंकि वेडिंग में तो कोई ऑफिशियल है ही नहीं। तभी वहाँ पर पार्क आता है कि अब उनकी शादी के लिए ऑफिशियल बन सकता है, एंड पार्क इसके लिए मान जाता है। फिर पार्क अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, लेकिन वहाँ पर वो किम और टाई के बारे में कम और अपने क्यों के बारे में ज़्यादा कह रहा था। क्यों के बारे में बात करते करते वो क्यों को प्रपोज करने चला जाता है। अपनी जेन्युइन फीलिंग्स के बारे में वो क्यों को बता देता है और इस बार वो मान भी जाती है। वहाँ पर आए हुए मेहमानों को लगता है कि यहाँ पर कोई स्किट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यांग और रोजी को हम देखते हैं जो अपनी वेडिंग के लिए लेट आए थे। फिर हमें सोमी दिखाई जाती है जो भागते हुए एयरपोर्ट गई थी। एयरपोर्ट पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जेजू आइलैंड जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है टाइफून की वजह से। पर उसी वक्त सोमी की नज़र माइक पे पड़ती है जो एयरपोर्ट पे ही बैठा हुआ था। जब सोमी माइक के सामने जाती है तो माइक को ऐसा लगता है कि फिर से उसका कोई इल्यूजन है, क्योंकि सोमी की तो आज शादी है, वो यहाँ पर कैसे होगी। लेकिन जब माइक को पता चलता है कि उसका कोई इल्यूजन नहीं बल्कि खुद सोमी है, तो वो हद से ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में कई सारे कैरेक्टर्स थे एंड उन सभी का आर्क बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे इस फिल्म की ये थी तो एक हैप्पी एंडिंग, क्योंकि सभी को अपने अपने पार्टनर्स मिल गए सिवाय जिन के। उसे भी जेजू आइलैंड चला जाना चाहिए था, तो शायद आज माइक की जगह वो होता। गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।